नमस्कार। आज के मोटिवेशनल स्पीच में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। वैसे मैं इसको मोटिवेशनल स्पीच कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये सीधे से समझ में आ जाता है। इसको इंस्पायरेशनल बोल सकते हैं, स्पीच बोल सकते हैं, बातचीत भी बोल सकते हैं, थिंकिंग बोल सकते हैं, विचारधारा, दृष्टिकोण, उपागम, जो भी कहना है कह लीजिए। और मैं आज आपको इस पूरे थोड़ी देर के बातचीत में कुछ पहलुओं पर बात करेंगे कि संघर्ष किया ही न जाए और थपेड़े झेले ही न जाएं। संघर्ष किया ही न जाए और थपेड़े झेले ही न जाएं, तो ज़रा सोचिए कि ज़िंदगी की रौनक में क्या होगा। रोशनी और रोशनी का जो फ़र्क है, एक ट्यूबलाइट की रोशनी है और ज़िंदगी का प्रकाश है। एक सूरज की रोशनी, एक अंतर सूरज उत्पन्न करने की। किसी को रोशनी की तलाश है, कोई सूरज दबाए सोता है। किसी को रोशनी की तलाश है, कोई सूरज दबाए सोता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। कुछ लोग अपने कांख में सूरज दबा के घूम रहे हैं, कोई उसी की एक रोशनी के लिए अपने को खपा रहा, अपने को संघर्ष में डाले, अपने को थपेड़े में डाले हुए। जिंदगी में एक रोशनी, एक अदद रोशनी की तलाश है। जिंदगी को एक अदद रोशनी की तलाश है। जिंदगी के भीतर एक अदद रोशनी होती है, लेकिन उसकी पहचान कैसे करेंगे? दरअसल पहचान हमेशा संघर्ष और थपेड़े से हुई है। बहुत सारे मैंने मनोवैज्ञानिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, प्रबंधकीय, प्रशासनिक विचारकों को, यहाँ तक कि कुछ दार्शनिक विचारकों को भी कह सकता हूँ, पढ़ने के बाद मैं ये समझ पाया कि दरअसल जिस रोशनी की तलाश में हम लोग अपना संघर्ष लगाए रखते हैं, उसका जो नब्ज है, उसकी जो नींव है, उसकी जो इमारत है, वो हमारे अंदर है। बस फ़र्क इतना है कि कितना संघर्ष, कितने थपेड़े और कितनी बड़ी इमारत हम उसमें देख सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब देखे होंगे कहीं पे पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो कुछ इलाके में दिखता है, कुछ नहीं दिखता है ना। हर जगह से सूरज का वो सूर्य ग्रहण वाला जो पूरा वाला इलाका होता है, वो हर जगह से नहीं दिखता है। कहीं सूरज पहले दिखता है, कहीं देर में दिखता है, कहीं देर में डूबता, कहीं पहले दिखता है। ये पृथ्वी का अपना एक चक्र है जो 24 घंटे में घूम रही है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी भी बरसों बरस घूमती ही रहती है। अपने एक्सिस पर हमारी ज़िंदगी भी घूम रही है। उस ज़िंदगी में कहीं रोशनी कम पड़ती है, कहीं ज़्यादा पड़ती है। जैसे अगर उष्णकटिबंधीय इलाके में जो पृथ्वी का हिस्सा है, वहाँ रोशनी ज़्यादा मिलती है, सालों साल रोशनी मिलती है। वहीं शीतोष्ण कटिबंध में चले जाइए, रोशनी कम हो जाती है। शीत कटिबंध में चले जाइए, रोशनी खत्म हो जाती है। 6 महीने रात देखें ना, ध्रुवों पे रहता है। ऐसे कुछ हम ऐसे जगह से घूम रहे हैं जहाँ पर, या ऐसे हिस्से में पड़े हैं जहाँ पर रोशनी कम पड़ रही है। तो जलती आत्मज्योति है, मानो कर अंतर मन में उजियारा, यानी आत्मज्योति के साथ अंतर मन में उजाला। और किसी को रोशनी की तलाश है, कोई सूरज दबाए सोता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। बिल गेट्स भी हैं, अंबानी भी हैं, बहुत सारे अरबपति, करोड़पति भी हैं, और इस देश का हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे भी है। कैसे बाहर आएंगे? संघर्ष की अति आवश्यकता है। और हर व्यक्ति सोचता है संघर्ष उसके मेहनत के अनुपात में हो। जैसा उसका लक्ष्य है, वो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, लेकिन पैरेलल जो कन्फ्लिक्ट है या जब स्ट्रगल है, उसको कैसे खड़ा करें, इसके बारे में कहाँ से समझेंगे? है ना, कमाल की बात है ना, कि जैसे हमें खाना बनाना है और हम सोचते हैं खाना खाना है, तो हम सोचते हैं कि खाना मिल जाए, लेकिन जो हिस्से का मिर्च, मसाला, साग सब्जी, चावल, दाल, ये सब इकट्ठा करना है, वो हमारा संघर्ष उसमें उस अनुपात का नहीं है, तो स्वाद उतना बेहतर नहीं आएगा। ऐसे ही जैसे कि एक मैं उदाहरण देता हूँ, और ये बड़ा एक रोचक कहानी है, इसको ज़रा सुनिएगा, हमारे साथ थोड़ा यात्रा कीजिए। ये देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम हमेशा कहते हैं कि व्हाट इज़ अ मोटिवेशनल स्पीच, या व्हाट इज़ अ मोटिवेटर, या मोटिवेटर क्या है, मोटिवेटर क्यों है, मोटिवेशनल स्पीच क्या है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह नहीं हूँ, मैं तो यार टीचर आदमी हूँ, आ गया थोड़ा सा लंबी चौड़ी बात करने के लिए। लेकिन ज़रा इसको समझने की कोशिश करिए। इस कोशिश में थोड़ा सा तनाव में मत होकर के सुनिएगा, थोड़ा रोचक तरीके से सुनिए। एक बार एक किसान परमात्मा से कहता है, किसान परमात्मा से कहता है कि हमारी, कभी आप बाढ़ लाते हो, कभी सूखा लाते हो, कभी आंधी लाते हो, कभी तूफान लाते हो, कभी ओला लाते हो,
कभी आप पत्थर गिरा देते हो, मतलब बर्फ़ के गोले गिरते हैं, ओला वही हुआ। और लू भी चलती है, ठंडी हवाएं भी चलती हैं, तरह तरह का आप तूफान किए रहते हो पूरे सालों साल। और इससे हमारी फसलें जो हैं उस तरीके का उत्पादन नहीं दे पाती हैं। पता चला कि फसल काटने का टाइम तो आपने पानी गिरा दिया, पता चला कि वो ऐसा सीज़न आया तो आपने उसमें ओले डाल दिए। कहने का मतलब है कि अगर मैं आपकी जगह होता, क्योंकि किसानी का मुझे अनुभव है, और किसान के हिस्से वाला परमात्मा अगर मैं होता, तो जाहिर सी बात थी कि मैं अपने हिसाब से कैसे खेती होती उसी हिसाब से हम मौसम कर देते। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ऐसा है, अगर इतनी शिकायत है हमसे तो आप बन जाओ परमात्मा, हम बोल देते हैं आपको, दे देते हैं अपना अधिकार, है ना। कई ऐसे होता है ना कि लो भैया तुम ही देखो इसको, ठीक है। तो वो जो परमात्मा थे वो सोचे कि भाई किसान का बड़ी इच्छा है कि क्यों ना हम इसको खेती वाला भगवान बना देते हैं। आजकल तो क्रिकेट में भगवान है, कहीं कहीं भगवान हो रहे हैं ना, तो खेती वाला भगवान वाला किसान को बना देते हैं। तो वो जो अब उसको बोले तथास्तु भैया, जाइए आप, अब जैसा आप चाहेंगे, जब कहेंगे बारिश होगी, जब चाहेंगे ओला पड़ेगा, जब चाहेंगे आंधी चलेगी, जब चाहेंगे तूफान चलेगा। जब आपको सूरज की रोशनी चाहिए तब रोशनी आएगी, जब अंधेरा चाहिए, मतलब आप जैसा चाहेंगे। उस किसान को परमात्मा बोले कि आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हो जाएगा मामला। अब आप इतना जितना मर्जी देखते हैं आप, मतलब अपने इच्छा अनुरूप उत्पादन कर लीजिए, हम आपके हिसाब से सब कर देंगे। किसान बहुत खुश हुआ। गेहूं का जब बोया तो उसको कब पानी देना है, कब कितना मौसम रखना है, कब धूप देना है, कब ये करना है, कब वो करना है, जैसे जो बातें हमने बताई, तो अपने ढंग से वो सेट करते थे। जैसे कहते थे आज धूप निकलनी चाहिए तो धूप आ जाती थी, आज बारिश होनी चाहिए बारिश हो जाती थी, आज जो है मौसम थोड़ा ठंडा रहना चाहिए ठंडा हो जाता था। ऐसा सारा कहानी हो गया। खूब बढ़िया, हर तरीके का फसल के लिए जो ज़रूरी था, जैसा चाहिए था, उसी तरीके से किसान डिमांड करता था। और परमात्मा जो अधिकार दिया था, इसको बोलते हैं हम लोग डेलीगेटेड अथॉरिटी जो होती है, जो काम भगवान का था वो किसान कर रहा था। तो डेलीगेशन में वैसे एक प्रकार से इसको डेलीगेटेड भी कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइज भी कह सकते हैं, जिसमें निर्णय और अधिकार दोनों दे दिए जाएं। तो किसान को निर्णय भी था कि कब रोशनी चाहिए तो रोशनी आ जाती थी, परमात्मा से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा सा होने लगा सब। तो बहुत सही किसान का फसल लहरा रहा है, सारा चीज़ हो रहा है, बड़ा सही से चल रहा है सब। किसान अपने खेत में जब कटाई के लिए जाता है, गेहूं की बालियां बड़ी लहरा रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक से अपने अपने अनुभव के हिसाब से, कब उसको पानी डालना है, कब बारिश कराना है, कब धूप दिलाना है, कब उसको हवा दिलाना है, कब किस तरीके का मौसम रखना है, उसने जैसा जैसा सोचा वैसा वैसा हुआ। और खेत भी लहलहा गया, उसमें बड़ी बड़ी बालियां निकली और किसान बड़ा खुश हुआ। जब थोड़ा टाइम आ गया कटाई का, तो हंसिया उसिया लेके अपने घर परिवार के साथ गया उस अपने खेत में गेहूं की कटाई करने के लिए। लेकिन वो अपना माथा पकड़ लिया। वो किसान खेत में गया और जब कटाई करने लगा तो उसने अपना माथा पकड़ लिया। माथा इस बात के लिए पकड़ लिया कि उस गेहूं की बालियों में बालियां तो थी, गेहूं नहीं था। अब किसान की मुसीबत बढ़ गई कि साहब ये जो सब किया वो तो गेहूं के लिए किया ना, जो अंदर बाली के अंदर गेहूं होता है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये सब कैसे हो गया। वो बड़ा रुष्ट हुआ, बड़ा नाराज हुआ, परमात्मा से कहा कि हे परमात्मा, मैंने आपसे कहा कि आपने मुझे अधिकार दिया, मैंने एक एक चीज किया, तो आखिर ये गेहूं की बालियों में गेहूं के दाने क्यों नहीं। परमात्मा तो परमात्मा ही थे, जो आत्मा परम हो वही परमात्मा है। और कहते हैं परमात्मा में सबकी आत्मा का सम्मिलन है। तो मन की बात तो वो भी जान रहे थे, है ना। क्यों? तो परमात्मा बड़े भाव विभोर होकर बोले, भाई सुनो, एक किसान भैया सुनो जरा तुम,
यार तुमने हमसे कहा कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम धूप ले लेंगे, ऐसा बारिश कर लेंगे, वैसा तुम ही तो किए ना, हम कुछ किए? हमारा कोई योगदान है इसमें? जब हम करते तो कहते थे बाढ़ आ जाती थी, कह रहे हो तुम गेहूं खराब कर दिए, हमारा मौसम में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो कभी तुम 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर कर दे। तुम ही तो सब ठीक किए ना, तुमको अनुभव था, तुम अपने ढंग से किए। अब भाई तुम्हारे गेहूं में बाली में दाना नहीं है गेहूं का, तो हम क्या करें? तूने कहा साहब इसका तो कोई राज होगा ना, इसकी कोई वजह तो होगी। हमने तो सब किया। गेहूं एक अच्छे पैदावार लेने के लिए कैसा मौसम, कैसा पानी, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, हम अपनी मर्जी के सब किए, लेकिन किए तो गेहूं के दाने के लिए थे। ये कहानी कुछ और हो गई। आखिर इसका राज क्या है? हम तो गए, लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए। परमात्मा ने बड़ी शांति से अब जो बात कही जरा सुनिए। यहां पर छुपी है संघर्ष और थपेड़े। अगर जीवन में संघर्ष ना हो, अगर जीवन को थपेड़े ना मिले, तो अपनी हिस्से की रोशनी मिलती नहीं है। अपने हिस्से की रोशनी की जद्दोजहद है। ये जितनी चीजें हो रही हैं सब अपने हिस्से की रोशनी की जद्दोजहद। बड़ी मार्के की बात उन्होंने कही कि भाई जब आंधी आती थी तो लहलहाती फसलें अपने संघर्ष करती थीं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। जब बारिश आता था तो फसलें खेतों में लेट जाती थीं और उस बारिश के प्रभाव से संघर्ष करती थीं। कुछ लेट जाती थीं, कुछ खड़ी रह जाती थी, कुछ झुक जाती थीं, लेकिन हर तरीके का संघर्ष करती थी। बारिश में फसलें संघर्ष करती थी, तूफान में फसलें संघर्ष करती थी, बाढ़ आ जाए या तपिश बढ़ जाए, सूखा पड़ जाए, फसलें अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए संघर्ष करती थीं, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती थीं, थपेड़े झेलती थी, लू झेलती थी, सर्दी गर्मी के दिनों में अपनी एग्जिस्टेंस के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। इस ताकत से वो स्वयं ताकतवर बन रही थी। तुमने क्या किया? उसको इतनी हवा ना चले कि फसलें गिरे, उन्होंने संघर्ष करना भूल गई। पानी ज्यादा ना हो ताकि उनको कोई दिक्कत हो, यहां भी संघर्ष करना भूल गई। ताप बहुत अधिक ना हो कि वो तपिश से झुलस जाएं, यहां भी उन्होंने संघर्ष करना बंद कर दिया। ऐ किसान, तुमने अपनी फसलों को संघर्ष करने की आदत खत्म करा दी। बेमौसम बारिश, बिना मौसम का तूफान, बाढ़ का आना, ताप का बढ़ना, सूखा का पड़ना, ये सब फसलें संघर्ष करके अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को और अपने उत्पादन को बरकरार रखने का जद्दोजहद करती थी, जो तुमने खत्म कर दिया, क्योंकि तुमने वो काम किया जो उनकी सहूलियत के लिए था। देखा जाए तो जैसे कोरोना में इम्यूनिटी की बात है, वही चीज की बात यहां कर रहे हैं। उसकी इम्यूनिटी खत्म कर दी। उसके संघर्ष जब उनके हिस्से का, उनके काम उनके पास नहीं रहा, तो उत्पादन किस बात का? बिना संघर्ष के उत्पादन नहीं होता। बिना संघर्ष के उस बालियों में गेहूं क्यों? बिना संघर्ष के कलेक्टर क्यों? बिना संघर्ष के मिनिस्टर क्यों? बिना संघर्ष के टीचर क्यों? बिना संघर्ष के इंजीनियर और डॉक्टर क्यों? बिना संघर्ष के कोई भी काम क्यों? अगर संघर्ष ना हो, थपेड़े ना झेलें, तो जीवन खोखला होता है। परमात्मा ने उस किसान को समझा दिया कि अगर ये फसलें थपेड़े नहीं झेली, आंधी तूफान का सामना नहीं किया, बारिश, बाढ़ और सूखा का इनके सामने कोई चुनौती नहीं आई,
तो ये अस्तित्व में तो हैं, लेकिन जिसके लिए जानी जाती हैं उसके बिना हैं। ऐसे बच्चा कुछ मानव हैं, पूरे मानव हैं। फ्रैंकिन कहता है, हाँ फ्रैंकिन ऐसा वर्ड है, नाम है, थोड़ा सा अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन में समझ लीजिए आप, ब्रेकन नाम है, कि अगर आप पढ़ते हैं तो पूर्ण मानव हैं और लिखते हैं तो क्या होंगे? पढ़ते हैं तो मानव है, लिखते हैं तो पूर्ण मानव है, और सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो महामानव है। अपनी बात कहते हैं तो संघर्ष करना पड़ता है, अपनी बात लिखते हैं तो संघर्ष करना पड़ता है। अगर सिर्फ दूसरों की बात सुनते हैं तो कितना संघर्ष करना पड़ता है, जरा समझ लीजिए। मानव सब हैं, मानव हैं, महामानव हैं, और जिस तरीके की धारणा है, पूर्ण मानव है और महामानव है, मानव में ही कैटेगरी है। ये शोध के अंदर के लिखित मापदंडों के तहत बता रहा हूं। ये शोध का एक विचारक है, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करता है। तो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस जो होते हैं, जब वक्ता आता है, प्रवक्ता आता है, विचार रखता है, बोलने की कोशिश करता है, तो उसमें क्या होता है? उसके अंदर एक संघर्ष है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक स्ट्रगल है, एक थॉट है, एक थिंकिंग है, लोगों को अपना समर्थन कराने के लिए अपना संघर्ष करता है, तब वो वक्ता, प्रवक्ता और मजबूत विचारक बनता है। इस टाई कोट के अंदर का जो इंसान है वो कैसा इंसान है? ये संघर्ष से विकसित होता है, ये संघर्ष से बनेगा। परमात्मा ने किसान को फसल में, यानी कि उस गेहूं की बालियों में गेहूं के दाना क्यों नहीं था, इसकी पूरी कहानी समझा दी। किसान ने कहा, हे प्रभु, इस गुस्ताखी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा काम किसान का हो सकता है, लेकिन मैं सृष्टि को नियंत्रित करके सोचूं कि मैं अपने उत्पादन को बढ़ा लूं, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए यह कार्य जो आपने मुझे दिया था, आज से आप ले लीजिए। अब आप जैसा करें और हम जैसा करते हैं, अपना अपना काम लेके चलें। यही जिंदगी का दस्तूर भी है कि कुछ काम उनका है, कुछ हमारा है, कुछ संघर्ष हमारे हिस्से का है, कुछ संघर्ष उनके हिस्से का। अगर किसी का काम हम ले लेंगे तो हम कैसे संघर्ष को एक साथ उसका कोरिलेशन क्रिएट करेंगे। जैसे कि फसल को तकलीफ ना हो, ताप गिरा दिया, हवा ज़्यादा हुआ, कम कर दिया, भाई भैया हवा कम चलो, वो कम हो जाते थे। फसल को लहराने भी नहीं दिया, उसको संघर्ष भी नहीं करने दिया। ऐसे हमारे बच्चे होते हैं जिनको हमें संघर्ष करने का मौका देना चाहिए। ऐसे हमारे छोटे विद्यार्थी भी होते हैं जिनको संघर्ष करने का मौका देना चाहिए। हमें लगता है कि कोरोना भी हमको एक संघर्ष का ही मौका दे रहा है। कोरोना हालांकि अवसर नहीं मैं खोज रहा हूँ, मैं इसमें अवसाद देख रहा हूँ, लेकिन इस अवसाद से निकलेंगे कैसे? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के एस्पेक्ट में मैं डॉइट वाल्डो का एक बात पीटर ड्रकर की एक बात बता देता हूँ। पीटर ड्रकर क्या कहता है कि अगर आप अवसाद में हैं तो आपको बाहर निकालने के लिए हमें संघर्ष से 100 गुना मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप संघर्ष में हैं, क्या समझे, अगर आप जिसे कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो संघर्ष ज़्यादा है निकालने के लिए, और संघर्ष में है तो पुश करने की ज़रूरत है। अगर कोई तालाब में डूब रहा है तो रस्सी फेंक दीजिए, पकड़ लेगा। लेकिन अगर कोई सोचता है कि नहीं हमको डूब के मरना ही है, तो रस्सी क्या, वो आप ही चले जाइए, आप ही कंधे पर चढ़ कर डूबो देगा आपको। तो डिपेंड्स ऑन कि संघर्ष क्या है। किसी भी चीज़ का संघर्ष, किसी भी चीज़ के थपेड़े उस चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, विकसित करने का मौका देता है। तो आज के भाव में एक किसान से जुड़ी कहानी थी, उसमें हम लोग भी जुड़ गए, थोड़ा सा मिल बांट लिए, अपनी अपनी कहानी कर ली, कुछ आपके हिस्से की हो गई, कुछ हमारे हिस्से की हो गई। और इन्हीं बातों के साथ आज के इस स्पीच को मैं देता हूँ विराम। आप इसको सुन करके सोचिए, कुछ बातें तो होंगी ही काम की। थैंक यू वेरी मच।